एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारंग को स्माइल करता हुआ देखकर गूवॉन गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम स्माइल नहीं करोगी। जिसे सुनकर सारंग बताती है कि ये फेक स्माइल नहीं है और ना ही मैं इस टाइम ड्यूटी पर हूँ। तो गूवॉन कहता है कि चाहे तुम ड्यूटी पर हो या नहीं, लेकिन अब से तुम मेरे सामने स्माइल नहीं करोगी। मगर सारंग उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है और दोबारा से एक क्यूट सी स्माइल करती है, जिसे देखकर गूवॉन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं और सुबह जब सारंग की आँख खुलती है तो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे हैंगओवर होने लगता है और वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो पर्दे के पीछे लिटे गूवॉन पर गिर जाती है और उसे इतने करीब देखकर वो उसे हैरानी से देखने लगती है कि तभी उसके कानों में गूवॉन की आवाज़ आती है जो उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी या मेरे ऊपर से उठोगी भी। जिस वजह से जल्दी से सारंग घबरा के उठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो गूवॉन उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि कपल के लिए सिंगल रूम है और स्ट्रेंजर्स के लिए डबल। फिर गूवॉन भी सारंग के पास आता है, जिसे देखकर उसको ये लगता है कि रात की वजह से मुझे ज़रूर पनिश करेंगे। मगर गूवॉन उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप विंडो से बाहर का नज़ारा एंजॉय करने लगता है। फिर बाद में वो दोनों रेडी होकर अपनी बोट का वेट करते हैं कि तभी अंकल उससे कहते हैं कि हमारा आइलैंड बहुत सुंदर है, अगर तुम चाहो तो ये साइकिल ले जाकर अपनी वाइफ के साथ घूम सकते हो। और ये पहली बार था जब गूवॉन ने सारंग को अपनी वाइफ बुलाने पर रिएक्ट नहीं किया था और वो चुपचाप साइकिल लेकर सारंग के पास चला जाता है और उसे भी राइड के लिए ऑफर करता है। मगर पहले तो सारंग उसे मना कर देती है, लेकिन वो बाद में मान जाती है और बहुत प्यार से उसके पीछे भी बैठ जाती है, जिस वजह से फाइनली गूवॉन स्माइल करता है और वो सारंग की बातों को भी काफ़ी एंजॉय करता है, जिस वजह से वो स्माइल उसके फेस पर परमानेंट हो जाती है। फिर वो दोनों होटल वापस आते हैं जहां आंटी उन्हें 6.5 लाख का बिल देती हैं, जिसे सुनकर सारंग हैरान हो जाती है और वहीं अपने पास कैश ना होने की वजह से गूवॉन उन्हें फ़ोन से पेमेंट करने के लिए बोलता है। मगर आंटी थोड़ी ओल्ड फैशन होती हैं और उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि तभी उनका बेटा जो कि बोट का पायलट था वो वहीं आ जाता है और वो भी उन लोगों से बहस करने लगता है। और सारंग भी सब चीज़ों के पैसे जोड़कर उन्हें पैसे दोबारा कैलकुलेट कर कर बताती है, जो कि सिर्फ 3.5 लाख बन रहे थे और उन लोगों ने ज़बरदस्ती उसे डबल कर दिया था। और उसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि कल बोट खराब नहीं हुई थी, बल्कि उन लोगों को जानबूझकर यहाँ रुकाया गया था, जिस वजह से उनसे पैसे ठग सकें। फिर सारंग उन्हें धमकाती है कि अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम लोग फ्रॉड हो और कैसे कर कर यहाँ लोगों को लेकर आते हो। वहीं गूवॉन भी सारंग की प्रेजेंस ऑफ माइंड से बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन वो बाद में उससे कहता है कि तुम्हें बहस करने की ज़रूरत नहीं थी, वो बिल में आसानी से पे कर सकता था। तो सारंग भी कहती है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ये बात अच्छे से पता होती है कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं और लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। और फिर सारंग उससे माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि कल इंटरव्यू के टाइम तुम्हें मेरी किस बात से हर्ट हुआ, लेकिन उस टाइम तुम्हारी आंखों में तुम्हारा दर्द साफ दिख रहा था। तो गूवॉन कहता है कि मैं उस बात को भूल गया हूँ और तुम भी भूल जाओ। और साथ ही उसको सारंग की ये बात बहुत पसंद आती है। फिर वापस आने के बाद सारंग अपनी फ्रेंड से मिलती है, जो कि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत खुश होती हैं और साथ ही ये भी कहती हैं कि तुम्हारा बॉस कितना स्मार्ट है, जिसे सुनकर सारंग उनसे कहती है कि वो बस लुक्स में ही अच्छा है वरना वो बहुत नकचढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ गूवॉन के घर पहुंचने के बाद उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के बारे में पूछे गए एक सवाल की वजह से तुमने पूरा लाइव शो बर्बाद कर दिया और एक बिजनेसमैन को तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है, लेकिन तुमसे कुछ सवाल तक भी बर्दाश्त नहीं हुए। लेकिन भला उस लड़की का जिसने शो को अच्छे से संभाल लिया
और हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो गुवॉन भी उनसे कहता है कि आप गुस्सा किस बात पर हैं, क्योंकि शो की रेटिंग तो अच्छी है और पब्लिसिटी भी मिल गई। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम कब तक ऐसे बिहेव करते रहोगे और कब तक अपनी मॉम को ढूंढते रहोगे। गुवॉन भी कहता है कि मैं कोई उन्हें ढूंढ नहीं रहा, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके डैड उसे समझाते हैं कि हमारे लिए बस एक ही सच है जो कि मैटर करता है, और वो है हमारी मार्केट वैल्यू और साथ ही हमारे स्टॉक से कमाए गए पैसे। और इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे लिए मैटर करे, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। और इस दुनिया में बस एक पैसा ही है जो कि भरोसे के काबिल है, बाकी सब झूठ है। और मुझे ही देख लो, मेरे डैड ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था मैं ही उसे यहाँ तक लेकर आया हूँ, और अब इसे आगे तक लेकर जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन अगर तुम अपनी मॉम को नहीं भुला सकते तो तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। मगर गुवॉन भी स्टैंड लेते हुए कहता है कि मैं सच तो हर हाल में जानकर ही रहूँगा, जिसे सुनकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वारेन भी उससे कहती है कि लगता है तुम बहुत जल्दी यहाँ से बाहर जाने वाले हो। तो गुवॉन कहता है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे इस सब बिजनेस और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने कितनी गिरी हुई हरकत की उन क्वेश्चंस को बदल के, क्योंकि ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि वो मेरी दुखती रग है। फिर अगले दिन सारंग जब होटल आती है तो चेयरमैन भी उससे होटल में मिलने आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मुझे पता चला कि तुम 2 साल से बेस्ट टैलेंट का अवार्ड भी जीत रही हो, जो कि हमारे होटल के गेस्ट ही सिलेक्ट करते हैं, और अब इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। और ये बोलकर वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, साथ ही साथ वो बहुत खुश होते हैं कि तुम्हें वारेन ने हायर कर बहुत ही अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ वो उसके प्रमोशन भी कर देते हैं और उससे कहते हैं कि कल से तुम किंग द लैंड के मेन में काम करोगी, जो हमारे होटल का VIP एरिया है। जिसे सुनकर सभी लोग उसके लिए बहुत खुश होते हैं, सिवाय मैनेजर सुमी के। वहीं दूसरी तरफ हम गुवॉन को देखते हैं जो कि शूट के फोटोज देख रहा होता है और वो सारंग की स्माइल देखकर खुद को उसकी फ़ोटो को जूम करके देखने से नहीं रोक पाता और उसे देखकर खुद भी स्माइल करने लगता है कि तभी सैनसेक वहाँ आ जाता है और कहता है कि आप इतनी देर से क्या कर रहे थे, मैं कब से गेट नॉक कर रहा हूँ। मगर गुवॉन अभी भी सारंग की फ़ोटो को देखकर स्माइल ही कर रहा होता है, जिस वजह से सैनसेक भी आगे बढ़कर लैपटॉप में देखने लगता है। मगर गुवॉन लास्ट मोमेंट पर फ़ोटो चेंज कर देता है। वहीं लैपटॉप में गुवॉन की फ़ोटो देखकर सैनसेक सोचने लगता है कि अपनी ही फ़ोटो को देखकर स्माइल क्यों कर रहे थे। इसके बाद सैनसेक उसे एडिट की हुई फ़ोटोज़ दिखाता है जो कि फ़ोटोशॉप कर अच्छी बना दी गई थी। लेकिन सैनसेक के वहाँ से जाने के बाद भी गुवॉन सारंग को देखने से खुद को नहीं रोक पाता कि तभी उसके लैपटॉप पर एक ऐड पॉपअप होता है जो कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका किसी पर क्रश है या नहीं, और वो जल्दी से उस टेस्ट पर क्लिक कर देता है ये देखकर कि उसके आसपास कोई है तो नहीं, और फिर वो सोच समझकर उसके सारे जवाब देता है, जहां उसका रिजल्ट यही आता है कि आपको उस इंसान पर क्रश है, लेकिन ये आपका लव वन साइडेड है, इसीलिए आप हिम्मत कर उस इंसान के पास जाकर उसे अपने प्यार के बारे में बता दीजिए। जिसे देखकर गुवॉन हिम्मत कर सारंग के पास उसे बताने जा रहा होता है, मगर उसे अपने सामने देखकर वो नर्वस हो जाता है और उसे छुप कर देखने लगता है कि तभी उसकी नज़र वहाँ रखी कुकीज़ पर जाती है, जिसे देखकर उसे सारंग की याद आ जाती है और वो उन्हें पैक कराकर उसके पीछे जाने लगता है। और फिर वो जैसे ही होटल के बाहर जाकर सारंग को आवाज़ देने वाला होता है, वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाता है, जहाँ सारंग का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आकर उसे हक कर लेता है, जिस वजह से गुवॉन का दिल टूट जाता है और वो मायूसी के साथ वहाँ से चला जाता है, बिना इस बात को जाने कि सारंग उसके साथ रिलेशनशिप में है भी या नहीं।